दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो सवाल आता है हमारे पास आता है, मध्य प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो दोस्तों ये हमें बताना है कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक क्या उत्पादित करता है, ठीक है, अनाजों में। तो दोस्तों वह क्या करता है, दाल का करता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला प्रश्न आता है हमारा दोस्तों, भारत में गेहूं की जातियों में से किसकी खेती की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये हमें बताना है भारत में गेहूं की प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति सबसे अधिक प्रयोग की जा रही है। तो दोस्तों वह की जा रही है ब्रेड गेहूं की, ठीक है। इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों हमारा, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है हमारा, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजाती है, ठीक है, यानी उगाई जाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हमारा वह है दोस्तों हमारा चावल, ठीक है। इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। और दूसरे स्थान पर बात की जाए तो दोस्तों गेहूं आता है। अब दोस्तों चावल में सबसे अधिक उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल है, ठीक है। कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल। जबकि दोस्तों अगर जब मैं गेहूं की बात की जाए तो दोस्तों गेहूं में दोस्तों सबसे अधिक उत्पादित करने वाला राज्य यूपी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला आता है हमारा दोस्तों, भारत में अधिकतम कृषि योग्य गिरने वाली फसल है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा वह हो जाता है हमारा चना। अगला आता है दोस्तों हमारे भारत में कौन से मसाले सर्वाधिक निर्यात किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हो जाते हैं सूखे लाल मिर्च। जी हाँ दोस्तों, जो सूखे लाल लाल मिर्च होते हैं वह दोस्तों भारत में दोस्तों सर्वाधिक निर्यात किए जाते हैं। इस प्रकार से हमारा अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद के मौसम में उगाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, कौन इसमें से बताना है हमें कौन सी फसल जायद के मौसम में उगाई जाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है मक्का, ठीक है। इस प्रकार से हमारा अगला आता है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है मक्का और ज्वार में, सॉरी, जौ और सरसों के, ठीक है। इस प्रकार से अब इसके बाद 27वें नंबर का प्रश्न हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये हमें बताना है इनमें से कौन सी रबी फसल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है ए यानी जौ। अब हमारा अगला आता है दोस्तों, रबी फसल के मौसम में भारत की में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है। तो दोस्तों ये हमें बताना है भारत में निम्नलिखित में से, ठीक है, रबी मौसम में, ठीक है, रबी मौसम में कौन सी फसलें, ठीक है, समूह में उगाई जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है हमारा वह हो जाता है हमारा दोस्तों गेहूँ, सरसों और चना, ठीक है। इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला आता है दोस्तों हमारा, सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो दोस्तों ये हमें बताना सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों वह है हमारा राजस्थान। अगला आता है हमारा दोस्तों, पठार की स्थलाकृत आदर्श है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है हमारा दोस्तों बनकी के लिए। इसके बाद हमारा अगला आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादन राज्य नहीं माना जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है छत्तीसगढ़, ठीक है। इस प्रकार से हमारा अगला आता है दोस्तों, व्यापारिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के किस राज्य समूह से होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है हमारा, एक मिनट बता दे रहे हैं आपको, और दोस्तों हमारा हो जा रहा है ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। इस प्रकार से डी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला आता है हमारा दोस्तों, हमारा जो अगला आता है हमारा वह दोस्तों हमारा आता है, एक मिनट बता दे रहे हैं, जी हाँ, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है। तो दोस्तों हमें बताना हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा वो हो जाता है बी यानी गेहूँ से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला आता है दोस्तों, हरित क्रांति किस राज्य में सबसे अधिक सफल रही है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है हमारा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। दोस्तों नोट्स करते जाइएगा, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ चाहते हो तो आप सभी को दे दूंगा, ठीक है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगला आता है हमारा, भारत में किस वर्ष के दौरान गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है हमारा 1966 में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आता है हमारा, भारत में हरित क्रांति का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह आ जाता है ए यानी बीज, उर्वरक और सिंचाई। दोस्तों इसका नाम इसलिए पड़ा कि क्योंकि दोस्तों जो हरित क्रांति थी, ठीक है, हरित क्रांति में दोस्तों क्या हुआ था, बीज, उर्वरक और सिंचाई पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, ठीक है। और साथ ही साथ जो बीज थे
वहाँ पर दोस्तों बीज की मतलब मात्रा और बढ़िया मतलब कि बढ़िया-बढ़िया बीज मतलब उपलब्ध करा दिए थे, ठीक है। और उर्वरक भी मतलब अच्छे-अच्छे उर्वरक और अधिक मतलब उर्वरक किसानों को दे दिए थे, ठीक है। और सिंचाई की भी सुव्यवस्था हो गई थी। तो इसलिए दोस्तों मतलब जो फसल थे, ठीक है, उन पर दोस्तों बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया था, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों उनका नाम बीज उर्वरक सिंचाई क्रांति नाम दे दिया गया, ठीक है। इस प्रकार से अगला आता हमारा भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं, शुगर बाउल कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है हमारा उत्तर प्रदेश। इसके बाद हमारा अगला आता है दोस्तों भारत के किस राज्य को धान का कटोरा बोलते हैं। तो दोस्तों धान का कटोरा बोलते हैं हम आंध्र प्रदेश को, ठीक है। इस प्रकार से सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। अब आंध्र प्रदेश में दोस्तों कृष्णा एवं गोदावरी का क्षेत्र, ठीक है, कृष्णा एवं गोदावरी का क्षेत्र, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला आता है हमारा दोस्तों भारत में खेती को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है हमारा वर्षा। जी हाँ दोस्तों, जो भारत में खेती होती है वह दोस्तों जो वर्षा होती है वह तो निश्चित समय पर नहीं होती, इसलिए दोस्तों ये मतलब प्रभावित करता है, ठीक है, खेती को। इसके बाद हमारा अगला आता है ऑपरेशन फ्लड किस उत्पादन से संबंधित है। तो यह दोस्तों दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और इसके मतलब जन्मदाता कौन थे। तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड के दोस्तों मतलब सॉरी इसके जो कितने चरणों में चला था दोस्तों, ये 3 चरणों में चला था, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑपरेशन फ्लड जो योजना थी उसमें दोस्तों 3 चरणों में चला था और ये दूध विज्ञान से संबंधित थी, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला आता है श्वेत क्रांति का संबंध है। तो दोस्तों दुग्ध उत्पादन से, ठीक है, डॉक्टर बीपी कुरियन थे, ठीक है, इसके जन्मदाता, ठीक है, बीपी कुरियन। अब हमारा अगला आता है नीली क्रांति संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित है हमारे मछली पालन से, ठीक है, किससे, मछली पालन या मत्स्य पालन से, ठीक है, इस प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आता है भारत में कितने जलवायु क्षेत्र हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है 127। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, 127 है किसी जलवायु है, किसी जलवायु क्षेत्र है। अगला आता है हमारा बीटी कपास का संबंध है। तो दोस्तों ये संबंध हमारा कपास से ही, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा अगला आता है निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा वह दोस्तों हमारा हो जाता है तमिलनाडु, ठीक है। दोस्तों अब हमारा अगला आता है भारत में सिंचित, ठीक है, क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर किसकी खेती की जाती है। दोस्तों की जाती है हमारे सिंचित क्षेत्र पर दोस्तों हम धान की खेती करते हैं, ठीक है। और जबकि दोस्तों जो मतलब जहाँ सिंचित नहीं होता है, ठीक है, सबसे अधिक जो जलमांग होती है वह दोस्तों ईख की होती है, यानी गन्ने की होती है। तो इस सिंचित पर दोस्तों धान की जाती है। इसके बाद हमारा अगला आता है भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों जाता है हमारा दक्कन के पठारी क्षेत्र पर, ठीक है, इस प्रकार से। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन कुओं से सिंचाई के लिए उपयुक्त है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है डी ऑप्शन, यानी महानदी का तटीय क्षेत्र। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। जल्दी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।